अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर बिलाल वेलकम करता हूँ आपको आफ्टर इफेक्ट की क्लास नंबर 4 के अंदर। आज हमने कुछ मज़ीद चीज़ें देखनी है। जैसे कि हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था कि हम जो है ना कैसे कंपोजिशन क्रिएट करते हैं हम फोटोशॉप से, कैसे बनी बनाई कंपोजिशन ला पे जो है ना लाग इम्पोर्ट करके उसके ऊपर जो है ना किसी तरह का भी एनिमेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आज की क्लास के अंदर जो हमने देखना है वो हमारे पास है मोशन स्केच। ठीक है, कि हम कैसे जो है ना यहाँ पे माउस के ज़रिए अपनी मोशन को क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि जैसे आप अपने माउस को मूव करेंगे ऐसे से आपका वहाँ पे मोशन रिकॉर्ड होगा। तो आप बेसिकली हमने आज वही चीज़ देखनी है, फिर उसी तरह हम कुछ काम फोटोशॉप के अंदर भी जाके करेंगे। बट उससे पहले यहाँ पे हम लाते हैं अपनी एक तो यहाँ पे मैं पिक्चर ला रहा हूँ, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करती है अपनी टाइमलाइन के ऊपर और सीधा से सबसे पहले तो मैं कर लेता हूँ स्केल। तो यहाँ पे मैं एस प्रेस करता हूँ और इसको यहाँ से मैं कर लेता हूँ स्केल। ठीक है, तो यहाँ से उसको स्केल करके हम थोड़ा सा छोटा करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने इतना कर लिया स्केल। और उसके बाद अब मैं इसको जो है ना एनिमेट करना चाह रहा हूँ अपने माउस के अकॉर्डिंग, यानी जहाँ जब मैं माउस लेके जाऊँ वहाँ जैसे रोटेट हो, यानी उसके ऊपर पाथ के ऊपर मूव करे। तो उसके लिए सिंपली हमने करना है कि यहाँ पे इसको अपने सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद हमने चले जाना है विंडो के अंदर और विंडो के अंदर जाके यहाँ पे अपने एक पैनल ऑन करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक पैनल आ रहा है मोशन स्केच के नाम से। आपने इसको ऊपर क्लिक करना तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक पैनल ओपन हो गया साइड पे। तो यहाँ पे अगर आप गौर करते हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। जैसे कि हमारे पास आ रहा है कैप्चर स्पीड, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा है स्मूथिंग का ऑप्शन, इस तरह यहाँ पे शो वायर फ्रेम आ रहा है, बैकग्राउंड आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट और ड्यूरेशन आ रहा है और इस तरह यहाँ पे एक बटन बना आ रहा है स्टार्ट कैप्चर। तो यहाँ पे अपने सिंपली क्लिक क्या करना है, सबको हम बाद में देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले आपने क्लिक करना है, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि कैप्चर स्पीड क्या होती है, स्मूथिंग क्या है, तमाम चीज़ें आपको अभी क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे जो है ना स्टार्ट कैप्चर के ऊपर और जैसे आपने यहाँ पे क्लिक की उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका सिस्टम थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, यानी लैग करेगा थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे देखिए मेरा सिस्टम भी थोड़ा सा हैवी हो गया, यानी आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा सिस्टम लोडिंग लेगा और उसके बाद ये थोड़ा सा लोडिंग के बाद जो है ना रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे अपने इससे करना है कि यहाँ पे अपने लेफ्ट बटन प्रेस करना है साथ में और यहाँ से इसको ड्रैग करना है। ठीक है, जैसे आप ड्रैग करेंगे आपने बस यहाँ किसी भी एक टेढ़ा मेढ़ा पाथ बनाते जाना है। जैसे कि यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, जितना हमारा यहाँ पे हमारा जो हमने सेट किया होगा उसका ड्यूरेशन, यानी हमने 10 सेकंड सेट किया था, जैसे ही 10 सेकंड कंप्लीट होते जाएंगे ऑटोमेटिकली वहाँ पे जाके रुक जाएगा। आप देखिए यहाँ से ऐसे पाथ बना ऐसे ही चलता गया, जहाँ तक ये 10 सेकंड कंप्लीट होती है वहाँ जाके ये ख़त्म हो रहा है। तो ज़रा इसको मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको, देखिए कैसे मूव होगा ये। इसको हमने प्ले किया, देखें ये ऐसे से जहाँ इसका पाथ बना था वहाँ पे ये प्ले हो रहा है। अब देखिए पाथ बना हो तो है बट देखिए इसके अंदर स्मूथनेस नहीं है, यानी बीच में देखिए साफ फील हो रहा है कि किसी बंदे ने ऐसे हाथ से बनाया है। देखिए ऐसे जर्क से फील हो रहे हैं बीच में। तो इनको क्लियर करने के लिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है, इसको मैं सारे को जेड करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है स्मूथनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे भी फिलहाल इसकी है 1, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ 50%, यानी 50 कर देता हूँ। उसके बाद इसको हम करते हैं स्टार्ट कैप्चर। तो अब ज़रा देखिएगा इसके अंदर क्या फ़र्क आएगा। इसको मैंने यहाँ से कर दिया स्टार्ट कैप्चर, लेफ़्ट क्लिक करके आपने यहाँ से इसको ड्रैग करना है। ठीक है, हम इसको ऐसे बना रहा हूँ। ठीक है, आप ज़रा इसके अंदर देखिएगा थोड़ा सा स्मूथनेस आ जाएगी। तो ये हमारा पूरा पाथ क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हम इसको यहाँ से प्ले करते हैं, देखिए कितनी स्मूथली ये अब चल रहा है। इसके अंदर देखिए जर्क्स नहीं ज़्यादा फील हो रहे। तो ये काफ़ी हद तक जो है ना इम्प्रूव हो जाएगा। अगर आप इसकी स्मूथनेस को मज़ीद बढ़ा दें तो उसके अंदर काफ़ी हद तक इन्हेंसमेंट आ जाएगी, काफ़ी हद तक ये बेहतर हो जाएगा। तो इस तरह करके यहाँ पे आप ये काम कर सकते हैं। आप देखें यानी हमने इसकी स्मूथनेस को बढ़ाया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके जो नंबर ऑफ़ की फ्रेम्स हैं ये कम हो गए हैं। ठीक है, जितने ज़्यादा की फ्रेम्स होंगे इतने ज़्यादा जर्क्स होंगे, इतने ज़्यादा जर्क बीच में जंप से फील होंगे। ठीक है, इसलिए लेट्स सपोज मैं इसको करता हूँ, फिर से 1 करता हूँ और मैं फिर से आपको यहाँ से दिखाता हूँ स्टार्ट कैप्चर करते हुए। देखिए इसके की फ्रेम्स कितने ज़्यादा होंगे बीच में। यहाँ पे इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ। ठीक है, जितना 10 सेकंड के अंदर ये बन सकता है। तो ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब देखिए इसके अंदर कितने ज़्यादा की फ्रेम्स आप इसके अंदर देखें कितने ज़्यादा जर्क्स हैं। ये बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि किसने हाथ से बनाया है इसमें। और आप अगर आप इसका स्मूथनेस को बढ़ाएंगे तो ये डिफरेंस हो गई। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 100 करता हूँ। अब ज़रा आपको मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इसको करते हैं स्टार्ट कैप्चर और उसके बाद इसको यहाँ से इसको ड्रैग कर लें। ठीक है, अब जब इसको प्ले करेंगे आप तो ये काफ़ी हद तक जो है ना स्मूथ हो चुका है पहले से।
तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अब सर इसको प्ले करते हैं, देखें कितना स्मूथ है पहले से। अब इसमें ज़्यादा जर्क्स नहीं फील हो रहे क्योंकि हमने जो है ना इसकी स्मूथनेस को जो है ना इंक्रीज़ किया है। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे Z करता हूँ, फिर से हम यहाँ पे वही काम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कंट्रोल Z करता हूँ। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पे इसको फिर से सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे इसकी जो स्मूथनेस उसको मैं यहाँ पे फिर से 1 करता हूँ। उसके बाद ये हमारे पास आ रहा है कैप्चर स्पीड, यानी इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए कैप्चर करने की। तो यहाँ पे 100%, लेट्स सपोज इसको मैं करता हूँ 50, ये इसकी जो कैप्चर स्पीड है वो कम हो जाएगी और इसके जो की फ्रेम्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और मैं यहाँ से ये देखें कैप्चर स्पीड, ये कैप्चर जो कर रहा है साथ साथ ये कम कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर की फ्रेम्स जो है ना अब कम ऐड होगा। ये देखें काफ़ी हद तक इसकी स्पीड कम हो चुकी है। अगर हम आपको प्ले करके फाइनल दिखाता हूँ, अब होगा क्या कि जब आपकी कैप्चर स्पीड कम होगी तो जो ना रिकॉर्डिंग आप ज़्यादा टाइम कर सकते हैं, यानी आपकी जो है कि रिकॉर्डिंग ज़्यादा होगी। ये अब आपकी जो प्ले स्पीड है वो ज़्यादा होगी है, कैप्चर स्पीड आपकी कम थी, तो यानी ये फ़र्क पड़ता है इसमें। अच्छा, मैं इसको फिर से Z करता हूँ, यहाँ पे नॉर्मल करते हैं। अब इसकी जो कैप्चर स्पीड है उसको मैं करता हूँ यहाँ पे 200, यानी कैप्चर ज़्यादा करे और यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा टाइम होगा कि कम टाइम के अंदर ज़्यादा कैप्चर करे। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसकी कैप्चर स्पीड मैंने ज़्यादा कर दी, 200 कर दी है, कैप्चर ज़्यादा करेगा, दिखाएगा क्या कि यहाँ पे स्लो दिखाएगा। ज़रा इसके बाद जब काम ज़्यादा होगा तो उसको स्लो कर देगा। यहाँ से इसको मैं करता हूँ यहाँ से कैप्चर, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से इसको करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो आप देखिए कैप्चर स्पीड इसकी जो है ना ज़्यादा हो चुकी है, इंक्रीज़ हो चुकी है। अब सर इसको प्ले करते हैं, देखें ये बिल्कुल स्लो चल रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है ना कैप्चर स्पीड ज़्यादा थी और इसका जो ड्यूरेशन था वो कम था, इस वजह से इसने क्या किया, इसको स्लो कर दी। यानी काफ़ी देखें बिल्कुल ऐसे स्लो मोशन में ये देखें मूव हो रहा है, एनिमेशन इसकी काफ़ी हद तक जो है ना स्लो हो चुकी है। तो बेसिकली एक तो हमारे पास यहाँ पे मेथड है ना कि हम यहाँ पे पोजीशन के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाते हैं, यानी एनिमेट करवाते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक नया ऑप्शन आ जाता है मोशन स्केच का, जिससे जो है ना आप अपने माउस के अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग बनाएं और रिकॉर्डिंग बना के उसको जो है ना अपनी किसी भी ऑब्जेक्ट को एनिमेट करवा सकते हैं। ये बहुत सिंपल सा काम है जो कि आज की क्लास में नहीं देखा है। तो आई होप कि आपको ये छोटा सा जो है ना क्लास समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल की क्लास में देखना है कि हम इसके अंदर रेंडरिंग कैसे करते हैं, यानी आपने कुछ भी बनाया, कोई भी वीडियो प्रिपेयर किया है तो उसको आपने रेंडर कैसे करना है, यानी उसका आउटपुट कैसे लेना है, यानी MP4 फाइल है, ठीक है, आप वीडियो फॉर्म में लाना चाह रहे हैं उसको, तो हम कैसे कर सकते हैं। उसके 2 मेथड हैं, इंशाल्लाह कल की क्लास में आपको बताऊंगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इतनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
है।